नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय है देखिए, और मैं आ गई हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। और आज है दिन संडे का ये वीडियो है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर गुड्डू के पापा के लिए, क्योंकि उनका है व्रत, शिवरात्रि का व्रत है उनका। तो दूध वगैरह तो वे नहीं पीते, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए खीर ही बना दूंगी, क्योंकि देखो काम भी करते हैं, बाकी कुछ ऐसा खाने पीने का तो था नहीं सामान। आम एक आधी खाया उन्होंने, ज़्यादा कुछ नहीं खाया, तो मैंने सोचा चलो खीर बना दूंगी। दूध तो पीते नहीं, थोड़ा उससे उनका पेट सा भी भर जाएगा, क्योंकि दिन भी बड़ा होता है और फिर देखो काम भी करते हैं तो वीकनेस सी फील हो जाती है। तो वैसे वे तो ना ही करते रहते हैं कि रहने दे, कुछ मत बना मेरे लिए। तो फिर मैंने बना दी, मैं कहा नहीं बना दूंगी। तो खीर मैंने चढ़ा दिया है और साबूदाना उसमें डाल दिया है धो के। और काफ़ी अच्छे से मैंने उसको धो लिया, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टार्च सा निकलता है ना साबूदाने में। तो खूब रगड़ रगड़ के धो के दूध को बॉईल करके उसमें छोड़ दिया। और अब तक जब तक इस पर बॉईल नहीं आया तो मैं उसको लगातार चलाती रही। और अब जब बॉईल आ गया है दूध पे, तो मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया कम गैस करके। और अब इधर मैं करूँगी खाने की तैयारी। खाने में मुझे बनानी है भिंडी की सब्जी। भिंडी बनाऊंगी दोपहर के खाने में। खाना मैं अपने लिए, कन्हैया के और गुड्डू, हम तीनों ही हैं। इसके पापा के लिए तो खीर ही बन रही है, मतलब खीर भी सब खाएंगे, खीर को भी यानी कि उनको ही दे रही मैं। तो बस मैंने धो के रख दी थी पहले ये भिंडी, फिर उसका पानी नहीं चढ़ गया, फिर मैंने काट दी है। और अब फिर काट कूट के मैं ले आई हूँ रसोई में। इधर खीर भी हमारी बन के तैयार होगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी क्या मतलब मीठे के हिसाब से। और आज ये थोड़ी सी ज़्यादा मेरे पास इसमें चीनी डलगी व्रत के हिसाब से, क्योंकि व्रत में ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, वैसे तो खा लेते हैं। तो मैंने खीर बनके हमारी तैयार हो चुकी है साबूदाने की, वो मैंने साइड रख दी है, क्योंकि इसमें हाथ वगैरह ना लगे, क्योंकि मुझे इधर अब बनाना है खाना। तो अब खाने में मैं बना रही हूँ भिंडी। भिंडी मैंने काट ली है, और टमाटर वगैरह तो नहीं था तो मैंने प्याज इसलिए काटी। वैसे तो आप बोलोगे कि व्रत है इसके पापा का, तो उनको तो नहीं खानी, जो मतलब वे खाएंगे खाते तो फिर तो मैं ना बनाती, प्याज ना डालती। तो उनको तो नहीं खानी थी। फिर भिंडी ऐसा अच्छी भी नहीं लगती, टमाटर वगैरह प्याज डाल के ही अच्छी लगती है। तो टमाटर तो था नहीं मेरे पास, मैंने सोचा एक प्याज डाल दूँ, तो वो मैंने लंबी लंबी स्लाइस करके काट के डाल दी। बस जैसे बनाते हैं, फिर उसमें हल्दी नमक मिर्च डाल के भिंडी डाल दी। और अब उसको भी ऐसे ही कम गैस करके रख दूँगी बनने के लिए। और भिंडी तो जल्दी बन जाती है, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो भिंडी भी हमारी बन के तैयार होगी। अब उसके बाद बस मैं फुलके भी बना दूँगी। और मैं कन्हैया शायद कुछ काम में लग रहा था और गुड्डू भी, फिर मैंने सोचा चलो साथ साथ में बना ही देती हूँ रोटी भी। भिंडी तो बनी गई थी, मैं कहा फिर आराम से बैठ के सब खा लेंगे। और इसके पापा भी बैठे ही थे बाहर, मैं उनको बोल रही थी, मैं कहा खीर खा लो। वे कहने लगे नहीं, जब तुम खाओगे सब तभी मैं खा लूँगा, इतनी भूख नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रोटी बना ली है सारी, और गुड्डू देने लगी है अपने चाचू को। पापा को उसने अपने दे दी है, कान्हा जी को भी भोग लगा दिया। अब वो अपने चाचू के लिए थाली लगा रही, फिर अपनी लगाएगी, बस साथ साथ फिर मैं भी खा लूँगी। और यहाँ पे देखिए लगा के उसने दे दी है। तो इसके मैंने भी खा ली थी, तो सबका खाना हो गया है दोपहर का। ईशू यहाँ पे नहीं है, ईशू गई हुई है उधर ही, वो अभी तक नहीं आई थी, वो शाम के टाइम आई थी। तो उसके बाद अपना अपना जो किचन का काम है क्लीनिंग वगैरह का वो कर लिया, बर्तन कर दिए, और बस अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। और अब है देखिए, मतलब 1 डेढ़ घंटे के बाद की बात होगी, और लगभग 4 बज चुके हैं। और यहाँ देखिए ये आ गए हैं सब बच्चे उधर से, और बच्चे मेरे साथ लगे हुए हैं मस्ती करने में। और कभी कभी बच्चों के साथ थोड़ा प्रैंक सा करो ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने उनके लिए खीर रखी हुई है, क्योंकि ईशू को खीर बहुत पसंद है, मैंने इसीलिए रखी थी। मैं कहा ईशू आके खा लेगी। थोड़ी ज़्यादा ही थी, यानी कि थोड़ी ही थी,
क्योंकि कृष्णा का तो है ही, कृष्णा भी आएगा यीशु के साथ और फिर मक्का खा लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे मांग रहे थे मेरे से चॉकलेट कि मम्मा हमें चॉकलेट दिलवा दो। तो मैं कहने लगी, मैंने कहा मैं आपके लिए कुछ और बना के रख रखा मैंने, चलो वो दिखाती हूँ। तो मैं इसमें मैं कहा बताओ गैस करो कि क्या बनाया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि खीर है। तो यहाँ पे फिर मैंने दिखाई तो खुश हो गए, तो मैंने चारों बच्चों को दे दी है खीर खाने के लिए। तो वे खा लेंगे और ये वाली खीर बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो बच्चों को तो मैंने खीर दे दी है। अब मैं ले आई हूँ चाय बना के। इंदू भी आ गई थी उधर से, सभी आ गए थे, मतलब एक साथ ही आए थे, बच्चे भी इंदू भी। तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए, इसके पापा के लिए और इंदू के लिए ले आई हूँ चाय बना के। तो यहाँ हमारी चाय भी चल रही है और बातें भी। और शायद इंदू ने चाय नहीं पी थी, एक घूंट भर कर रख दी थी, उसने खीर खाई थी ना, तो वो कहने लगी कि मेरा टेस्ट सा ख़राब हो गया, मतलब चाय अब अच्छी नहीं लग रही खीर खा के। तो खीर का ही टेस्ट अच्छा आ रहा था, तो फिर उसने पी नहीं चाय। तो यहाँ पे बस हमारे बातें भी चल रही है और अपना चाय भी चल रही है, हम दोनों ने पी लिया। तो अब देखिए मैं बनाने लगी हूँ शाम का खाना। और इंदू फिर चली गई थी डॉक्टर के यहाँ पे, उसको इंजेक्शन वगैरह लगवाना था, कुछ बाज़ार भी जाना था उसको सामान लेने के लिए, क्योंकि उधर तो बाज़ार नहीं पड़ता जिधर वो रहती है, फिर उसको इधर ही आना पड़ता है डॉक्टर के भी और बाज़ार में भी। तो वो चली गई थी सामान लेने के लिए और भैया के साथ। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ शाम के खाने की तैयारी। और आज शाम के खाना सभी का यहीं पे ही बनेगा, मैंने बोल दिया था इंदु को, मैं क्या सब यहीं खा लेंगे। और खाने में आज मैं बनाऊंगी कद्दू और पूरी, जो सीताफल होता है ना वो। तो थोड़ा सा जैसा शिवरात्रि है, मैं कहा चलो सब इकट्ठे हो जाएंगे, अच्छा भी लगेगा एक साथ होके। वैसे तो कुछ ज़्यादा मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैंने भी व्रत नहीं रखा था, इसलिए इसके पापा का व्रत था, तो मैंने सोचा चलो मिठाई वगैरह तो बन नहीं पाई मेरे से। हमारे यहाँ तो आप कभी जाओगे इधर यूपी साइड में तो बहुत मिठाइयाँ बनती है आज के दिन शिवरात्रि पे। लड्डू, चिलाई के लड्डू तो स्पेशल बनते हैं, बाकी जैसे घर में दूध हो रहा तो मावे की मिठाई, पेड़े, लड्डू खूब बनाते हैं, सबके घरों में मिलेगी उधर जाके। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ बना नहीं पाई, पिछले साल तो शायद मैंने बनाए थे चुलाई के लड्डू। और आज मुझे चलाई मिली भी नहीं थी, मैं इन्हें बोल भी रही थी ला दो, तो ये कहने लगे कि कहीं दिख तो रही नहीं यहाँ पे। और पिछली बार जब मैंने मंगाई थी तो वो ना किरकिरी सी आ गई थी, रेतीली सी थी, वो नहीं मिली थी जो हमारे इधर आती है। तो मैंने फिर इसलिए बनाए भी नहीं। और बस फिर मैंने सोचा चलो ज़्यादा कुछ तो बनाऊंगी नहीं, खाना तो कम से कम सब इकट्ठे होके खा ही लेंगे। और यहाँ भी रहते सब यहीं पे ही। तो यहाँ पे मैंने कद्दू में लगा दिया है तड़का, मेथी डाल के ही लगाते हैं, मेथी भी और कद्दू डाल दिया। जो मतलब पेठा छोंकते हैं हमारे यहाँ पे मेथी में छोंकते हैं। तो उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी, नमक मिर्च हल्दी डाल के, और थोड़ा सा डाल दिया आमचूर पाउडर खट्टेपन के लिए। तो उसमें 2-3 सीटी लग जाएंगी। अब इधर मैं बनाने लगी हूँ हलवा और पूरी बनाऊंगी। तो हलवे के लिए मैंने पानी नाप के रख दिया है और सूजी छान ली है। तो मैं वही देख रही थी उनका, कभी कुछ हो ना, बरसात से का मौसम है। वैसे तो अभी मंगाई मैंने ये दुकान से। और आज जब रूही और ईशु को भेजी थी ना लेने के लिए मैंने वो सूजी, तो बेचारी रूही गिर गई आते ही यहीं पे ही घर पे ही, और वो पन्नी भी फट गई थी काफ़ी सारी उसमें से, मतलब गिर गई थी नीचे सूजी। तो यहाँ पे मैंने देखिए सूजी भून ली है घी डाल के, और इधर दूसरी साइड मैंने पानी रख दिया है पकने के लिए, मतलब कि शरबत। और तो सूजी हमारी भुन गई है, अब जो शरबत है मैं उसके अंदर डाल दूंगी सूजी के, और दूसरी साइड जाके डालती हूँ जहाँ पे सिंक है हमारी वहाँ पे। और वो इसलिए क्योंकि जो धुआं सा निकलता है वो इन डब्बों के ऊपर ना जमे। तो उधर ही डाल दिया मैंने और ला के रख दी वापस गैस पे, और फिर इसको बस पका दूंगी, मतलब खद्दा सा लग जाएगा। और पहले मेरे याद नहीं रही थी किशमिश इसमें डालनी, तो किशमिश भी डाल दी। अब खद्दा लगा के इसे रख दूंगी ढक के, और ये बन के हमारा हलवा हो गया तैयार। हल्का सा अभी पतला, लेकिन जैसे ठंडा हो जाएगा ये ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए हलवा भी बन गया, सब्जी भी बन गई। अब बारी आती है आटा बनाने की, तो आटा भी मैं बना रही हूँ, बस साथ साथ
इसमें थोड़ा ज़्यादा बनेगा तो मैंने बड़ी ही परात ले ली, मगर इसमें अच्छे से बन जाएगा। तो पूरी का जो आटा बनता है थोड़ा सा ज़्यादा मथना पड़ता है, सॉफ्ट सा बनाना पड़ता है, जिससे कि हमारी पूरियाँ अच्छी बने। तो अब बारी आ गई है बस पूरी बनाने की। इधर सब्जी बन गई थी, तो सब्जी में मैंने मार दिया है चमचा। वैसा तो घोटने से होती है, गांव में तो घोटना मारते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं मेरे पास, तो चमचे से ही वो अच्छे से हो गई थी, सॉफ्ट सी बिल्कुल। और फिर शायद इंदू भी आ गई थी, मैं उसके साथ ही बोल रही थी, वो बाहर बैठती थी और बस यहाँ पे साथ साथ मैं बात कर रही थी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ सबके लिए। पहले सबसे पहले इसके पापा ने भोग लगा दिया है, पूजा पाठ कर ली है, अपनी आरती शाम की दिया, मैंने उनको बोल दिया था लगा दो, उन्होंने लगा दिया। और वहाँ पे मैंने भोग के लिए पूरी दे दिया, हलवा दे दिया। फिर उसके बाद मैंने 2 पूरी गाय के लिए निकाल दी है, हलवा रख के वो भी जब गाय आएगी तब उनको दे दूँगी। और अब मैंने इंदु को बोल दिया, मैंने कहा तू गर्मा गर्म सबको दे दे और मैं बनाती जाऊंगी और तू देती जा। तो इसी तरीके से जैसे दोनों होती हैं तो मिलजुल के कर ही लेती हैं सारा काम, और एक दूसरे के हो भी जाता है कि एक ये कर ले एक ये कर ले। तो बच्चे भी मांग ही रहे थे कि मम्मा दे दो खाना, मैं कहा तू इंदु इन्हें बिठा के मैं बना रही, वो कह रही थी कि मैं बनाऊँ, मैं कहा नहीं आज तो तू ही दे दे, आज मैं बनाऊंगी, आज आज तू दे। हर बार वो मुझे देने पर लगा देती है, अपने आप बनाती है। तो यहाँ पे बस वो दे रही है, लगा दी उसने सबके लिए और सबको बिठा दिया और बस दे देगी। भैया दुकान पे चले गए थे, भैया नहीं थे यहाँ पे, और कन्हैया भी नहीं था, कन्हैया गया हुआ था यमुनानगर, वो भी किसी काम से गया हुआ था, वो दोपहर का खाना खा के ही निकल गया था, तो वो लेट आया था, फिर उसने बाद में आके खाया है खाना। और भैया भी फिर दुकान पे से आ गए थे बाद में, फिर उन्होंने भी खा लिया था। तो यहाँ जब उस टाइम पे जो भी था उसको दे दिया। गुड्डू भी नहीं थी, गुड्डू भी ट्यूशन ही गई हुई थी, तो थोड़ा जल्दी बना दिया था ना मैंने खाना, इसलिए एक तो वर्क था इसके पापा का, फिर ये भी खा के उधर जाएंगे, मैंने इसलिए थोड़ा जल्दी बना दिया था। तो खाना वाना सबका हो गया है। अब उसके बाद बारी आ गई है बर्तनों की, रसोई की। तो सबसे पहले सारे बर्तन धो के साफ करके, सिंक साफ करके फिर मैंने मांज दिए और फिर से धो दिए हैं। तो यहाँ पे बातें भी मेरी साथ साथ चल रही है और बर्तनों का अपना काम भी, दोनों काम मैं कंटिन्यू रखती हूँ। यह नहीं है कि एक छोड़ दिया, छोड़ के काम छोड़ के बात करो, वो गलत बात है, फिर नुकसान हो जाता है। और अगर काम भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं तो ठीक है, अपना दोनों काम साथ साथ चलते रहें। क्योंकि जैसा वो भी आती है या मैं भी जाती हूँ, फिर ऐसा स्पेशल बैठा भी नहीं जाता, जितना टाइम होता है बैठ भी जाते हैं, बाकी टाइम यह है कि काम भी होता रहता है और बात भी होती रहती है। और जब मिलते हैं साथ साथ कोई भी आ जाए, मतलब बात तो खैर होनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ इस बर्तन वगैरह करने के बाद उसके बाद मैंने किचन साफ़ कर दी और फिर मैं नहा के आ गई हूँ। देखिए यहाँ अब हम खा रहे हैं दोनों बहनें खाना। भैया भी इसी बीच आ गए थे, इंदु ने उनको भी दे दिया था भैया को खाना, और गुड्डू भी अभी आई है ट्यूशन से, बस अब वो भी खा लेगी, बल्कि कन्हैया लेट आया था 9 बजे। तो यहाँ पे बस हम दोनों बहनों का खाना चल रहा है और इसके पापा और चाचू बैठे हैं, तो उनके साथ ही हम बातें कर रहे हैं। तो बातें भी चल रही, खाना भी चल रहा। तो अब बस बारी आ गई है इनके जाने की, और अंधेरा हो गया है, देखिए बाहर देख रहे होंगे आप। तो बस ये जा रहे हैं, मैं कहा चलो इनको टाटा बाय बाय कर देते हैं। और कृष्णा पहन रहा शूज। तो बस में चले गए हैं और मैं यही कह रही, मैंने कहा धीरे धीरे जाइयो, 5 जने स्कूटी पे थोड़ा सा डर सा रहता है, और अब दूर पड़ता है काफ़ी, अंधेरा भी हो गया। तो वे चले गए, बस अब मैं भी करूँगी रेस्ट और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।